हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ जुड़े हैं सुनील सर। सुनील सर 2018 भर्ती में एलडीसी चयनित है। अभी हाल फिलहाल सुनील सर तारानगर जिला चूरू, आप जानते हो, जो कि मेरा भी होम टाउन है, वहां पे यूडीसी के पद पे कार्यरत है। फर्स्ट ऑफ मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। सर पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ है। इसके साथ साथ सर अभी पीएचडी कर रहे हैं। इसके अलावा सर ने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू फेस किया है। इसके अलावा सर ने आरएस मेंस दिया है। और 100% मुझे इस बार विश्वास है कि सर जूनियर अकाउंटेंट भी सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सर के जूनियर अकाउंटेंट में 600 प्लस स्कोर है। और आपको अच्छे से पता है कि एलडीसी लगने के बाद जूनियर अकाउंटेंट में भी थोड़ा सा प्रॉफिट रहता है, इनके लिए कुछ सीट अलग से रहती है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं एलडीसी के जॉब प्रोफाइल पे। ज्यादातर स्टूडेंट्स के एक ही क्यूरी रहती है, सर हमारा एग्जाम तो पास हो गया, लेकिन या फिर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें एग्जाम से पहले ही उसके बारे में क्या जॉब प्रोफाइल है, कितनी सैलरी रहती है, कैसे प्रमोशन होता है, क्या काम करना होता है, जॉब अच्छी है या नहीं, वो सब कुछ जानने की जिज्ञासा रहती है। तो मेरे से बेहतर सिलेक्टेड आपको बता पाएंगे। तो वंस अगेन सुनील सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाटी सर। अ, आपने जुड़ने के लिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि बच्चों को जो पहले जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे, जो नई आने वाली जो पीढ़ी है, जो पुराने सिलेक्ट है, उनसे वो सीखे। तो आपकी जो भी क्यूरी होगी या बच्चों की तरफ से आपके पास जो भी क्यूरी आई होगी, तो मुझे खुशी होगी कि मैं उनका आंसर करूँ। बिल्कुल सर। मोस्टली स्टूडेंट्स के ये क्यूरी रहती है कि वो जानने के लिए एक सिलेक्टेड से ज्यादा इच्छुक रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा कि आफ्टर सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो 2 साल का ड्यूरेशन रहता है, उन 2 साल के ड्यूरेशन में कितनी हॉलीडे मिलती है, कितने पैसे आते हैं, इसके अलावा क्या सुख सुविधाएं रहती है कि भाई आप जैसे सरकारी ऑफिस में बैठे हो तो वहां पे एसी लगा के देते हैं या कूलर फैसिलिटी रहती है, मतलब सारी स्टूडेंट्स को जानना होता है। तो सर आप जो स्टार्टिंग का 2 साल का फेज है उसके बारे में बताइए सर। सुख सुविधाओं का तो ऐसा है कि इससे बड़ी सुख सुविधा क्या हो सकती है कि आप घर पे बेरोजगार बैठे हो और आपको सरकार चयनित कर रही है ना। तो बिल्कुल सर। नौकरी पाना भी अपने आप में एक सुख सुविधा ही है। समाज की नजरों में आप एक अलग क्लास में संबंधित हो जाते हो, चीजों को अच्छे से करने लग जाते हो ना। जॉब चाहे शुरुआत किसी भी जॉब से हो, जॉब आपकी पहचान बन जाती है। जब आप बेरोजगार होते हो तो आपका जो रिप्लाई या रिस्पॉन्ड करते हो, वो इस चीज को लेकर जब कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपका रिप्लाई यही रहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल और सर। जब आप जॉब लग जाते हो, तब आपका आंसर अचानक से चेंज हो जाता है कि हाँ, मैं वहां काम कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी सुख सुविधा तो एक क्या हो सकती है। लेकिन हालांकि राजस्थान गवर्नमेंट में 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड का समय होता है। कहने को तो ये होता है कि आप 2 साल तक अस्थायी हो और उसके बाद स्थायी हो जाते हो। लेकिन हर कोई स्थायी होता है, ये फिक्सेशन बोलते हैं 2 साल के बाद होना। तो 2 साल तक आपको न्यूनतम मिनिमम जो मिलता है, वो उसको फिक्स पे बोलते हैं। हर जॉब में, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, चाहे एलडीसी बनो, या फिर और कोई जूनियर अकाउंटेंट वगैरह कुछ भी बनो, उसमें अलग अलग रहता है जो पोस्ट के हिसाब से। बिल्कुल सर। जो एलडीसी या जिसका आज वर्तमान में जो पदनाम जूनियर असिस्टेंट है, उसमें जब आप जॉब में जाते हो पहले दिन से, कि अगर सैलरी की बात करें तो तब आपको जो बेसिक पे मिलती है वो 14,600 फिक्स मिलती है। बिल्कुल सर। उसमें हल्की हल्की फुल्की कटौतियां, जैसे ओपीएस और एनपीएस होके, और जैसे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है आरजीएचएस की जो कटौती होके, वो सब होके आपको मिलते हैं करीबन 13,500 रुपए। तो जब आप जॉब में जाते हो तो शुरू शुरू में तो ऐसा जरूर लगता है कि कितनी न्यूनतम सी सैलरी है ना। तो उसके बाद जैसे ही 2 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको 20,800 पे फिक्स करके, बेसिक बोलते हैं इसको, और उसके बाद 50% डीए और एचआरए अगर छोटी सिटी में हो तो 9%, फिर 18% और 27% उस अनुपात में मिलता है। ये कुल मिला के छोटी सिटी में आपको 32-33 हजार रुपए न्यूनतम मिलते हैं, और बड़ी सिटियों में ये बढ़ के करीबन 35 या 36 के करीब चले जाते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे ये भी आपने सही बोला कि आज के टाइम में इतना ज्यादा कंपटीशन है और इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, तो जॉब होना अपने आप में बड़ी बात है। सैलरी क्या है कि हम भी जानते हैं भाई, हाथों हाथ तो हाथा में सरसों भी को नहीं उगे। तो थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल। जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हो तो भाई सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो 2 साल तक भाई चाहिए क्या, जो घर से मांग के काम चला रहा है उसको अगर 13-14 हजार सरकार दे रही है और बढ़िया सरकारी दामाद है, तो फिर और क्या चाहिए। हम्म। तो मेन ये है कि 2 साल तक ये इतने रुपए में काम चला लेंगे आराम से। अब बात आती है इनको हम्म। छुट्टियों की रहती है। तो कि सर 2 साल तक कितनी हॉलीडे रहती है, या फिर 2 साल तक इनको एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब सैलरी के अलावा भी कुछ मिलता है क्या, एचआरए या पीए जो भी रहता है। 2 साल तक फिक्स पे मिलता है 14,600। उसके अलावा
छुट्टी मिलती है वो सीएल मिलती है, जो कि जो आरएसआर जो नियम है वो छुट्टी की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो 15 सीएल मिलती है, जो कि छुट्टी नहीं है, वो अचानक कोई घर पे कोई जरूरी काम हो गया और हो गया, उस चीज के लिए आपको 15 सीएल मिलती है, और उसके अलावा और कोई छुट्टी नहीं रहती। जब आप फिक्स हो जाते हो उसके बाद इतनी सारी छुट्टियां रहती है कि आपको कभी कभी काम करना पड़ता है, बाकी छुट्टियां ही रहती है। बिल्कुल। देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। वैसे सरकारी छुट्टियां तो मिलती है, जैसे संडे आ गया, इसके अलावा 15 छुट्टियां, तो वैसे भी छुट्टियां खूब होती है। हम देखते हैं कि कोई ना कोई त्योहार आता रहता है। भाई वैसे भी भारत के अंदर त्योहारों की कमी नहीं है। फिर कभी कोई फेस्टिवल आ गया, सैटरडे रह गया, संडे रह गया, तो छुट्टियां तो देखो थोड़ी बहुत हम अपनी मर्जी से भी कर लेते हैं, और कुछ 15 सरकार दे ही नहीं, रही है। बिल्कुल वो तो होता ही है। जैसे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें कॉलेज एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारी डिपार्टमेंट 5 डे वीक है। तो हर हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी तो आप है ही। उसके अलावा 1.25 सीएल के हिसाब से मिलती है, जो कि साल भर की 15 सीएल बनती है, वो होती है। तो भाई 5 दिन काम करना पड़ रहा है, और क्या छुट्टियां चाहिए। मेन ये आता है सर, आपने बता दिया कि इनको स्टार्टिंग में 2 साल तक केवल 14,500 या जो 14,000 प्लस है उसमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। 2 साल के बाद अगर हम बात करें 20,800। उसके अलावा आपने बताया कि इनको जैसे बड़े शहर है उनके अंदर तो ओहो। 27%, तो जयपुर में कोई आ गया तो उसको 27% एचआरए रहेगा। 27% एचआरए जयपुर में रहेगा। और वर्तमान में जो रेट है, डीए की रेट है, वो 50% के करीब है, 50% है। जो कि साल में 2 बार डीए रिवाइज होता है। जैसे महंगाई बढ़ती है, डियरनेस अलाउंस इसे बोलते हैं, महंगाई के साथ ये 2 बार साल में रिवाइज होता है, करीबन 3-4% 6 महीने में, यानी करीबन 6 या 7% के करीब साल भर में। और तो टोटल ये छुट्टियां कितनी होती है 2 साल के बाद अगर हम बात करें, तो जो हॉलीडेज है वो किस बेस पे रहती है, क्या रहता है। दो 2 साल के बाद एक जो अभी जो छुट्टियां, जो प्रोबेशन पीरियड में जो छुट्टियां होती है, 5 डे वीक है, उनके दो दो छुट्टियां तो वो हो ही गई। उसके अलावा 15 सीएल प्रोबेशन के बाद, 30 पीएल मिलती है, और 10 मेडिकल मिलते हैं। 30 पीएल का ये होता है कि वो पीएल आपकी कंटिन्यू आगे जाती है, जैसे सर्विस आप कैरी ऑन करते हो, आगे आगे लेके जाते हो अपनी सर्विस को, तो वो आपकी सर्विस बुक में एंट्री होती है, और वो अपने जीवन में 300 पीएल तक जमा कर सकते हैं। और उसके बाद उसके अलावा जो 15 पीएल का अपन पेमेंट भी उठा सकते हैं साल भर में। 15 पीएल मतलब का ये पेमेंट हुआ। उठा सकते हैं, 15 जमा कर सकते हैं। हाँ। पेड लीव होती है ये, वो लीव है जिसके आप पैसे उठाते हो, पेड लीव होती है। और आज ज्यादातर साल भर में। ज्यादातर सरकारी कर्मचारी पैसे ही उठाते हैं, बोलते हैं घर पे कि छुट्टियां नहीं मिलती नहीं मिलती। वो 30 साल की अ, इकट्ठी करके 300, मतलब लाइफ टाइम में 300 कर सकते हैं। हाँ, 300 तक ले जा सकते हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उनको 30 पीएल नहीं मिलती, उनको 15 ही पीएल मिलती है। उसकी एवज में उनको जो ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है, वो मिल क्योंकि जाता है। ये जो एलडीसी जो जॉब है वो मंत्रालय कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। इनको 30 पीएल मिलती है, तो ये 15 का तो पेमेंट उठा लेते हैं अपना आधा महीने का, और 15 अपनी जमा करवा लेते हैं, जो कि जब सर आप रिटायर होते हो तो उसका पेमेंट लेते हो। सुनील सर, स्टूडेंट सोच भी रहे होंगे कि सर जॉब लगे हुए फिर भी बार बार पसीना पूछ रहे हैं, तो इसका राज हाँ, हाँ। बताएंगे कि आप इनको शायद नहीं पता होगा, आप एशिया की सबसे गर्म तपोभूमि पर बैठे हैं। वहां पर एसी बिल्कुल। कूलर बिल्कुल भी काम नहीं करते। बस ना, चूंकि मैं अभी चूरू से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपन जो ऐसे मरुस्थल में सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ सबसे ज्यादा विविधताओं वाला जो मरुस्थल है वो अपना जो थार का मरुस्थल है वही है वो। और पूरी दुनिया में ऐसा कोई मरुस्थल नहीं है जिसमें जिसकी सर्वाइवल रेट इतनी अच्छी हो। तो अपन सर्वाइव कर रहे हैं, यही बड़ी बात है, चाहे पसीना पूछ पूछ कर सर्वाइव करें। सर और कूलर बाकी को भी ठंडा करने के लिए कूलर चाहिए होता पे, ताकि वो आगे वाला कूलर ठंडा रहे और पीछे वाले की वजह से ताकि हवा देता रहे। ऐसी सिचुएशन में तो स्वाभाविक सा है। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे एलडीसी की भर्ती में काफी कम टाइम बचा है, तो स्टूडेंट्स के बहुत सारी क्यूरी रहती है कि सर प्रमोशन के लिए क्या कैसे रहता है, बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। हम अगर इसमें साथ साथ में अगर तैयारी करना चाहें तो क्या कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो तभी तो आप जाके आरएस मेंस दे पाए, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू तक आप जा पाए। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें वर्कलोड इतना होता है, या जिन स्टूडेंट्स को आगे पढ़ना होता है, या फिर कि ठीक है सर हम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, हमें यहीं तक रहना है, या फिर कि सर हमें तैयारी के लिए जैसे
सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर क्या क्या हमें हम्म। फॉलो करना चाहिए। तो इनमें से सर बहुत सारे क्वेश्चन है, एक वीडियो में तो हम कवर भी नहीं कर सकते, काफी लंबा हो जाएगा। ये तो संभव भी लास्ट नहीं क्वेश्चन है। एक मैं इनसे बस आपसे एक पूछना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कोई, जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो और आपकी लास्ट बार हम कॉलेज या फिर स्कूल एजुकेशन में बात करें तो रैंक भी बहुत अच्छी थी, आप अंडर 10 में थे। तो अगर पढ़ने हम्म। वाले हैं तो उनके लिए आप क्या कहोगे कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट? अब पढ़ने वालों के लिए ओब्वियसली जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हो तो आपके आसपास का माहौल ऐसा रहता है कि जिससे आप रोज प्रेरित होते हो। जैसे मैं कॉलेज एजुकेशन में हूँ तो आप रोज ऐसे लोगों से टकराते हो जो पढ़ाई के इर्द गिर्द बातें करते हैं। इसी की बजाय इसकी बजाय अगर आप और कोई डिपार्टमेंट में हो सकता है उसमें कई डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं, जैसे देवस्थान विभाग हो गया और हो गया, उनमें टाइम खूब रहता है, लेकिन जब वो माहौल नहीं मिलता या आसपास जो प्रेरणा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, उसकी वजह से आदमी उतना वो मोटिवेट नहीं हो पाता। तो मेरे हिसाब से तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा है, उसमें भी कॉलेज एजुकेशन अच्छा है, क्योंकि आप बिल्कुल सर। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के बीच में रहते हो, चार चीजें सीखने को मिलती है, और उसको आप जब अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो और अच्छा कर पाते हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन, हम्म। मेरे माइंड में अचानक क्लिक हुआ, महंगाई का दौर चल रहा है, तो हाँ हाँ। महंगाई के अंदर सरकारी कर्मचारियों के एक ही रहता है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, इतनी ज्यादा। तो महंगाई भत्ता जैसी भी चीजें होती है सरकारी डिपार्टमेंट में, बिल्कुल। तो वो उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है? केवल सरकारी कर्मचारी है जो कोरोना और महंगाई दो दो चीजों से प्रभावित नहीं होता है ना। कोरोना में सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने पे किया था बिना काम किए, और जो महंगाई बताया, जिस जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है उस अनुपात में सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ता है, जिसे डियरनेंस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता। जो साल में, जो अभी अपनी जब चर्चा हो रही थी पहले बताया था, साल में 2 बार 3 से 4% करीबन बढ़ता है, तो साल में 7-8% डीए बढ़ता है। तो सरकारी कर्मचारी महंगाई से इतना प्रभावित नहीं होता, जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है उस अनुपात में उसकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। चलिए सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि भाई सरकार सब सुख सुविधाएं देती है, बस केवल इनको पढ़ के एलडीसी लगना जरूरी है फिलहाल। हाँ, एक बार ये कोई ड्रीम जॉब तो हो नहीं सकती एलडीसी, लेकिन जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या बेरोजगारी की जो अपन स्तर देख रहे हैं, उस हिसाब से एक बार एक कदम अगर बढ़ा लें और एक सर्विस में आ जाए तो उसके बाद अपने आप रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जैसे इसी जॉब की बात करें तो इसमें आपको, एक तो अगर अपना डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में संबंध रखते हैं, जो कि अपन अलग वीडियो में बात करेंगे अभी, उस डिपार्टमेंट में संबंध रखते हैं जिसकी जिसकी आरएस में जो रिजर्वेशन रहता है, तो उसका फायदा तो आरएस की वैकेंसी में होता ही है। एक जो जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है जो इन दिनों चर्चा में भी है, उसमें भी करीबन 12.5% रिजर्वेशन रहता है, उसका फायदा भी जो मंत्रालय कर्मचारी या एलडीसी जिसे बोलते हैं, तो उस जॉब में इसको फायदा होता ही होता है। तो खूब खूब सारा, एक बार आदमी जब जॉब में आ जाता है तो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। एक तो वो दिमाग से थोड़ा फ्री रहता है, रिलैक्स रहता है, जो परिवार और रिश्तेदारों के ताने एकदम बंद हो जाते हैं, वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की ओर अग्रसर कर लेता है। बिल्कुल सर। तो सुनील सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम देके हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं भावी बाबू बोल सकते हैं उन्हें, उन्हें आपने हाँ हाँ प्रेरित किया। बिल्कुल। और मुझे डेफिनेट पता भी है कि हमारे से जुड़ा हुआ कोई ना कोई भाई पढ़ के आपके पास जरूर आएगा, क्योंकि आप यूडीसी बने हुए हैं, तो वहां पे एलडीसी भाई भी होंगे। तो और कहीं ना कहीं आप जरूर टकरा रहे होंगे कि सर हमने नंबर्स एकेडमी पे आपका इंटरव्यू देखा था, आपने हमें गाइड किया था और आज मैं बिल्कुल बिल्कुल। एलडीसी बन चुका हूं। तो उस दिन का हमें भी इंतजार रहेगा, और नेक्स्ट सेशन में सर आपका फिर से स्वागत रहेगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर मिलेंगे, उसमें आप इन्हें आगे के लिए जब तक इनका सिलेक्शन नहीं होता है प्रॉपर गाइड करते रहना इन्हें। तो आपका और सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।